बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। स्टूडेंट्स, क्या आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं घर में? तो जो बच्चे नमाज़ अदा करते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे नमाज़ अदा नहीं कर रहे उन्हें भी चाहिए कि वो बाकायदगी से नमाज़ अदा करें। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस चैप्टर्स जो हैं वो बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। उनके नोट्स भी जो हैं वो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड किए जा चुके हैं। लेकिन जो चैप्टर हमने आज स्टार्ट करने हम जा रहे हैं ये आपके लिए न्यू है, ठीक है। इसलिए हमने इस चैप्टर को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए रीडिंग करना आसान हो जाए और आप इस जो न्यू कंसेप्ट है इसको आसानी से समझ सकें। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 6, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। प्रीवियस चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था जिसमें हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, के ट्रांसपोर्ट कैसे होती है ह्यूमंस में और प्लांट्स में। और उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग की थी वाटर की। आज हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो आप लोगों ने अपनी साइंस की बुक पास रख के उसकी रीडिंग जो है करनी है ताकि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप साथ साथ अपनी बुक से आप भी पढ़ते जाएं। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर के व्हाट इज़ एन एटम, के एटम क्या है, एटम पर किन लोगों ने काम किया, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम अपनी रीडिंग में सारे आंसर्स यहाँ पे तलाश करेंगे कि एटम क्या है, एटम पर किन लोगों ने काम किया, एटम किस तरह डिस्कवर हुआ, ठीक है, एटम में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एटम क्या है, ठीक है। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एटम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एटम एटम is the smallest particle of matter that cannot exist independently। अब क्या मतलब है इसका कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है एटम मादे का सबसे छोटा जर्रा है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम मादे का सबसे छोटा जर्रा है। दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पर मौजूद नहीं हो सकता, ठीक है। एटम के बारे में हमने पढ़ लिया कि एटम क्या है। एटम मादे का सबसे छोटा जर्रा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मादे का सबसे छोटा जर्रा है। दैट कैन नॉट, जो नहीं हो सकता, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर मौजूद, ठीक है। उसके बाद है कि एटम पर ये सब बातें जो हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो लिविंग थिंग्स हों या नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग जानदार चीज़ें या बेजान चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं एटम से मिलकर बनी हैं, ठीक है। तो हम एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ एटम्स, हमारी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से मिलकर बनी हैं। आवर बॉडी इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेवरल ट्रिलियंस ऑफ एटम्स। इनफैक्ट कि हमारी अपनी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी कई ट्रिलियंस एटम से मिलकर बनी है। अब उसके बाद हमने बात की थी, क्वेश्चन था कि एटम पर किन लोगों ने काम किया और एटम किस तरह डिस्कवर हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एक ग्रीक फिलोसफर था, ठीक है, एक ग्रीक फिलोसफर था
ग्रीक फिलोसफर, क्या नाम है इसका? डेमोक्रिटस। किस तरह डिस्कवर हुआ एटम? एक A Greek philosopher Democritus gave the idea of atom for the first time. सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसफर था डेमोक्रिटस, इसने एटम का आइडिया दिया। उसके बाद 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19वीं सदी में जॉन डाल्टन फ्रॉम इंग्लैंड प्रेजेंटेड द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। जॉन डाल्टन ने 19वीं सदी में सबसे पहले एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक जो मैटर है ये कंपोज हुआ है, मैटर इज कंपोज ऑफ एटम्स, जो भी कोई मादा है ये एटम से कंपोज हुआ है। अब यहाँ पे है एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एटम जो है ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही तबाह। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें कि एटम जो है हम उसको पैदा नहीं कर सकते, ना हम उसको तबाह कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें क्या है? वाटर। आपने इसको इतना फिल कर लिया है, इसमें क्या चीज प्रेजेंट है? वाटर। यहाँ पे आपने नीचे फ्लेम ऑन कर दी, ठीक है, यहाँ पे आपने इसके नीचे आग चलाई और पानी को पानी क्या होगा? बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? वाटर को डिस्ट्रॉय करना है और देखना है कि क्या वाकई पानी जो डिस्ट्रॉय होगा, यहाँ पे पानी बॉयल होगा और आप देखेंगे जब बॉयल होता है उसमें से स्टीम निकलती है, भाप निकलती है और पानी कहाँ पे चला जाता है? गैस की फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, आबी बुखारात बनकर। तो पानी यहाँ से एक टाइम ऐसा आएगा, पानी यहाँ से बिल्कुल ही खुश्क हो जाएगा। तो आप लोग क्या समझेंगे कि ये पानी डिस्ट्रॉय हो गया? नो, वो पहले लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड से ये बाद में एटमॉस्फेयर में, गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। तो जब दोबारा वहां से हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का हम एक जो एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम जब हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाटर, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर हम अब डिटेल से स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, कि एटम से भी कोई छोटा जरा जो है वो मौजूद है? तो हम कहेंगे यस, जो एटम है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट पे कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम जो है ये छोटे छोटे जर्रों से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ रही है? अब यहां है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, एटम का, अब ये देखें, अगर सपोज ये एटम है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट है, इसे हम बोलेंगे, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेती हूँ, सपोज ये है एटम, इसका जो सेंट्रल पार्ट है ये, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस, ठीक है। ये है ये एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, मिड पोर्शन है इसका जो दरमियानी हिस्सा, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। अब हमने यहाँ पे बात की है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाऊं, ये आपके पास है एटम, इसका ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, ठीक है। ये सारा अब हम 1 बाय 1 स्टेप वाइज अब हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या हैं। तो अब हम इसमें से बेसिक इसको कंपेयर कर लेते हैं। पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं।
सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हमने यहाँ पे बात की थी कि इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, पॉइंट 1 है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर रिवॉल्व इसके गिर्द घूमते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट हैं? प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द न्यूक्लियस में। इसी तरह प्रोटॉन के साथ साथ कौन सी चीज है कि यहाँ पे देख लें कि प्रोटॉन के साथ कौन सी चीज है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी क्या कहेंगे कि न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो आप लोगों को समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूमेगा, जबकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। उसके बाद इसका सेकंड हम पॉइंट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मैस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इलेक्ट्रॉन का जो मैस है, मैस इज एक्सट्रीमली, बहुत ही छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो अगर इसका मैस क्या है? इट हैज अ मैस 1837 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन का मैस जो है 1837 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के मैस को अगर हम इतने गुना बढ़ाएं तो प्रोटॉन का ये मैस होगा। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का क्या है? ये हमारा था सेकंड स्टेप। न्यूट्रॉन के अगर हम मैस की बात करें तो इसका जो मैस है, न्यूट्रॉन मैस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द mass of proton। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई? एक दफा दोबारा से हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जबकि अब हमने इसकी मैस की बात की है, इलेक्ट्रॉन्स का मैस जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, जबकि प्रोटॉन का अगर इतना हम मैस 1837 टाइम्स अगर हम ग्रेटर करें तो वो प्रोटॉन का मैस होगा। और जितना प्रोटॉन का मैस होगा उसके इक्वल ही न्यूट्रॉन्स का मैस होगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नीचे क्वेश्चन है, व्हाई इज एटम न्यूट्रल? जब इलेक्ट्रॉन में, अब हमने यहाँ पे एक और इसकी पॉइंट पढ़ना है, थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज माइनस, ठीक है। अब अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो इसका क्या है? प्रोटॉन्स हैज पॉजिटिव चार्ज प्लस का साइन। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अगर
एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है और न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल हैं, तो एटम जो है वो पूरा होल जो है वो न्यूट्रल क्यों है, कैसे है? तो यहाँ पे क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या है, एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे, पॉजिटिव साइन भी 10 होंगे हर एटम पे, इलेक्ट्रॉन पे, और उतने ही आपके प्रोटॉन पॉजिटिव है, चार्जेस हैं, तो ये क्या होंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और एटम जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। एटम का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एटम को किसने, डेमोक्रिटस था, उसने फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था एटम के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि एटम में जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना है, उसको हमने डिटेल से स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ दोबारा से एटम, और ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब न्यूक्लियस के, ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा एटम है। एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? एटॉमिक नंबर। इसको क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom अब ये देखें, एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके प्रेजेंट हैं ये आपके एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर अल्फाबेट है, कैपिटल अल्फाबेट जी से। ठीक है, इसको हम एटॉमिक नंबर को कैपिटल लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1 है, 1 प्रोटॉन हाइड्रोजन में प्रेजेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। ठीक है, इसी तरह अगर कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, अगर हम यहाँ पे कार्बन का एटम ड्रॉ करें और यहाँ पे बताएं कि 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इसके एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होगा? एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होगा? 6। इसी तरह ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हैं 8। तो आप बताएं व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? अगर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रेजेंट हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। ठीक है, इसी तरह हम हर एलिमेंट के अपना एटॉमिक नंबर होता है, हाँ, और वी कैन आइडेंटिफाई एन एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर, और हम उसके एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर पढ़ने के बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मास नंबर। जिस तरह हमने पढ़ा कि जो एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर जो प्रेजेंट है। इसी तरह अब हमने मास नंबर पढ़ना है। मास नंबर अब है
इसकी डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom। अब यहाँ पे क्या बात, इसकी डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम मतलब ऐड करेंगे, ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपको मैं बार बार ड्रॉ करके मुझे दिखा रही हूँ कि ये एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का हमने ड्रॉ किया है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, प्रोटॉन नंबर क्या है? 6 और न्यूट्रॉन नंबर भी हैं 6। दोनों को 6 + 6 ऐड किया तो क्या हो गया? 12। तो ये कार्बन का मैस नंबर क्या होगा? 12। मैस नंबर क्या है कार्बन का? 12। अगर इसी तरह हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसका मैस नंबर क्या होगा? 1, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की अगर एटॉमिक नंबर आपके पास हो 8 और मैस नंबर हो आपके पास 16। मैस नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट ए से, ठीक है, ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे है आपके पास एक फॉर्मूला है कि हम इसको यूज़ करते हुए किसी भी एटम का हम एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम वो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है मैस नंबर, किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कैपिटल अल्फाबेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये एटॉमिक नंबर कैपिटल अल्फाबेट जी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये आपके पास है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर आपके पास ऑक्सीजन के, अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखें अपनी, ऑक्सीजन एटम हैज एटॉमिक नंबर 8 एंड मैस नंबर 16, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। अब हम इस फॉर्मूले में अगर अप्लाई पुट करें वैल्यूज तो पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर हमारे पास है 16, ठीक है। एटॉमिक नंबर है हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। हमें बताया है ऑक्सीजन का है 8, जबकि मैस नंबर हमें बताया है 16, और जबकि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। अब ये देखें 8 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस साइड में अपनी लेफ्ट हैंड साइड में आके ये क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब 8 16 माइनस 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन के कितने हैं? कितने आए हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8। ये आपने एग्जाम्पल सॉल्व की है। इसी तरह आप किसी भी, अगर आपको एटॉमिक नंबर मैस नंबर पता है तो आप किसी भी एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप नीचे आपको सोडियम का बताया गया है, उसमें आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि यहाँ पे x है, x में से कोई भी यहाँ पे आप एटम लिख सकते हैं, कार्बन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी अपर साइड में आता है मैस नंबर, ठीक है, यहाँ आएगा आपका एटॉमिक नंबर। सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, और मैस नंबर इसका क्या होगा? हमने जब ऐड किया था दोनों को तो था 12, ठीक है, क्या था यहाँ पे? 12। तो इसी तरह यहाँ पे आपको सोडियम की एग्जांपल है Na, इसका एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक नंबर है इसका 11, सॉरी, और इसका जो मैस नंबर है वो है 23। आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं और अपनी मैम को जो है वो चेक करवाने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई होगी, हम इंशाल्लाह अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग में उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।